ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه أحد فما بعده أيسر منه وإن लम यंजी मिन्हु फमा बादहु अशद्दु मिन। तमाम किस्म की तारीफ़ात, हर तरह की बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है, जो हम सब का खालिक मालिक राज़िक है, तने तनहा पूरी दुनिया पर बादशाहत कर रहा है। हम सब के सब उसके मोहताज हैं, वह हम में से किसी का भी मोहताज नहीं। बेशबहा दरूद व सलामती हो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा के जिन्हें रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम को उसके बंदों तक इंतहाई अमानत और दयानत के साथ पहुँचा दिया। दीनी भाइयों और दोस्तों, जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है। मौत हर शख्स को आनी है। ये वो कानून इलाही है जिससे किसी को भी छुटकारा नहीं है। किसी को भी हमेशगी वाली ज़िंदगी नसीब नहीं हो सकती और नहीं किसी को हमेशगी वाली ज़िंदगी नसीब हुई है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो टोक फैसला सुनाते हुए फरमाया, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़ इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून, कि हमने आपसे पहले किसी को भी हमेशगी वाली ज़िंदगी नहीं दी है, किसी को भी हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रखा है। अफ़ इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून, क्या आप अगर मर जाएंगे तो वो लोग हमेशा ज़िंदा रहेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले किसी को भी हमेशगी वाली ज़िंदगी नहीं दी है, उसी तरीके से आपको भी एक दिन मरना है। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, चाहे कोई कितनी लंबी उम्र क्यों ना जी ले, एक न एक दिन उसे मरना ही है। किसी शायर ने कहा कि लौ काना फिद दुनिया बका लमा मात खैरुल मुरसलीन मोहम्मद, अगर दुनिया में किसी के लिए बका होती, किसी को हमेशगी वाली ज़िंदगी मिलती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कभी रुखसत नहीं होते। सही बुखारी में है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत के फरिश्ते को मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ मारा जिससे उसकी आँख फूट गई। वो अपने रब के पास वापस लौटा और कहा कि तूने मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा है जो मौत को चाहता ही नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी आंख वापस लौटा दी और कहा कि जाओ उससे कहो कि अपना हाथ बैल के पीठ पर रखे, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आए हर एक बाल के बदले 1 साल मजीद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उसके बाद क्या होगा? कहा कि उसके बाद फिर मौत होगी। तुम चाहते हो और ज़िंदगी जीना और जीना चाहते हो तो लो, मैं तुम्हें और ज़िंदगी देता हूँ, लेकिन मरना तो है, हमेशा तुम जिंदा नहीं रह सकते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो फिर मौत अभी ठीक है। तो मालूम हुआ कि हर शख्स को इस दुनिया से रुखसत होना है, कोई भी हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। दीनी भाइयों और दोस्तों, हर नफ्स के 4 दौर होते हैं। पहला दौर माँ के पेट में, जहाँ नफ्स बंद रहता है, वहाँ तारीकी और अंधेरों के सिवा
कुछ नहीं होता, तंगी के सिवा कुछ नहीं होता। दूसरा दौर दुनिया, जहाँ नफ्स की नशोनुमा होती है, जहाँ इंसान खैर और शर कमाता है। ये दूसरा दौर पहले दौर की बनिस्बत ज़्यादा वसी है। तीसरा दौर कब्र या आलम बरज़ख, तीसरा दौर दूसरे दौर की बनिस्बत और ज़्यादा वसी है। चौथा दौर आखिरी ठिकाना जन्नत या जहन्नम। उन दो ठिकानों के सिवा आगे कोई ठिकाना नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और जहन्नम से निजात दे। तो आज के खुतबा जुमा में हमारा मौजू तीसरा दौर कब्र या आलम बरज़ख है। मुमकिन है कि 2-3 हफ्ते इसी टॉपिक पे गुफ्तगू चले, चूँकि ये मौजू बहुत बड़ा है। कब्र का जो दौर है बहुत वसी है, बहुत सारी चीज़ों का कब्र में सामना करना होता है। कब्र मैयत को दबोचती है, नेक और बुरे लोगों के साथ कब्र क्या सुलूक करती है, सवाल जवाब कैसे होते हैं। उसी तरीके से कब्र में मुख्तलिफ किस्म का अजाब होता है। कब्र के फितने से हम कैसे बच सकते हैं, कब्र की तैयारी के लिए हम क्या करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह हम लोग तफसील से सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक दे। इंसान के सफ़र आखिरत का आगाज़ उसकी मौत से होता है। फिर मौत के बाद इस सफ़र की पहली मंजिल कब्र है, जिसके तस्वुर से ही मोमिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चुनांचे तिरमिज़ी में है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम हानी का बयान है। वो कहते हैं कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि उनकी पूरी दाढ़ी तर हो जाती, खूब ज़ारो क़तार रोते, पूरी दाढ़ी उनकी भीग जाती आंसुओं से। उनसे कहा गया कि जब जन्नत और दोज़ख का आपके सामने तज़किरा होता है तो आप इतना नहीं रोते हैं जितना कब्र के पास खड़े होकर रहते हैं। कब्र के पास खड़े होकर जितना रोते हैं, जन्नत और जहन्नम के तज़किरे पर आप नहीं रोते हैं। उन्होंने कहा, मैं इसलिए रोता हूँ कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि इन्नल क़ब्र अव्वलु मनाज़िल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। फ़इन नजा मिनु अहदुन, अगर कोई शख्स कब्र कि इस पहली मंजिल में निजात पा गया, इसमें कामयाब हो गया, तो उसके बाद आने वाली मंजिलें उसके लिए और भी ज़्यादा आसान होगी। व इल्लम यंजी मिन्हु अहदुन फमा बअदहु अशद्दु मिन, अगर बंदा इसी में नाकाम रहा, इसी में निजात नहीं पाया, तो उसके बाद वाली मंजिलें और भी ज़्यादा सख्त होगी। तो मालूम हुआ कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर बंदा इसमें निजात पा गया, अगर बंदा इस पहली मंजिल में कामयाब हो गया, तो उसके बाद वाली जितनी भी मंजिलें हैं, जितने भी मरहले हैं, बंदा उसमें कामयाब होता जाएगा, उसके लिए आसान होती जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कब्र की इस पहली मंजिल में कामयाब करने जाते हैं। दीनी भाई और दोस्तों, जब इंसान मर जाता है तो लोग उसे नहलाते हैं, कफन में लपेट कर दफन कर देते हैं, कब्र के अंदर रख देते हैं। तदफीन के बाद कब्र मैयत को दबोचती है, मैयत को दबाती है। चाहे मैयत साले और नेकी क्यों ना हो, हर शख्स को कब्र दबोचती है। चुनांचे सुनन नसाई में है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ फरमाया कि हाज़ल लज़ी तहर्रक लहुल अर्श व फुतियत लहु अब्वाबुस समा, कि जिसके लिए रहमान का अर्श हरकत में आ गया, जिसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्तों ने शिरकत की, उसे भी कब्र में दबोचा गया, उसे भी कब्र दबाई और फिर उसे छोड़ दिया गया। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, कब्र इनको भी दबोची। इसी तरीके से मुस्नद अहमद में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना लिल क़ब्रि ज़ग़्ता, कि कब्र हर शख्स को दबोचती है, हर शख्स को दबाती है। अगर कोई इससे महफूज रहता तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़रूर महफूज रहते। सहाबी रसूल है, जब कब्र इनको भी दबोची तो फिर हम और आप किस खेत के मूली हैं। मालूम हुआ कि नेक और बद दोनों को कब्र दबोचती है। तदफीन के बाद
कब्र उसे दबाती है। लेकिन मुसलमान और काफिर में फ़र्क ये होता है कि काफिरों को इससे हमेशा दो चार होना पड़ता है, इस तरह का अज़ाब उसे मुसलसल होता रहता है। लेकिन जो मुसलमान होते हैं, मोमिन होते हैं, तदफीन के बाद कब्र उसे दबोचती है, फिर कब्र उसके लिए खुली रह जाती है। लेकिन जो लोग काफिर होते हैं हमेशा कब्र उसे दबोचती रहती है, उसकी पसलियां मिल जाती हैं, उनके लिए कब्र तंग कर दी जाती है। उसके बाद सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होता है, मुनकर नकीर आते हैं। अबू दाऊद अब मुस्नद अहमद में बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग एक अंसारी सहाबी के जनाजे में शिरकत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए। जब हम लोग कब्रिस्तान पहुँचे तो अभी कब्र खोदी नहीं गई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, हम लोग भी आपके इर्द गिर्द बैठ गए। इस तरह बैठे जैसे हमारे सरों पर परिंदे मंडला रहे हो, यानी अपने सर को झुकाए हुए बैठ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन कुरेद रहे थे। ये अमल इंसान उस वक्त करता है जब किसी गहरी सोच में गुम हो, जब किसी बड़ी चीज के बारे में सोच रहा हो, अहम चीज के बारे में गौर फिक्र कर रहा हो, तब जाकर इंसान इस तरह की हरकत करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन को कुरेद रहे थे। फिर आपने अपने सर को उठाया और सहाबा किराम को 3 मरतबा फरमाया कि लोगों अज़ाब कब्र से अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह तलब करो। उसके बाद आपने फरमाया कि जब मोमिन इस दुनिया से रुखसत होकर आखिरत की तरफ जा रहा होता है तो फरिश्ते, रोशन चेहरे वाले फरिश्ते आसमान से आते हैं। रोशन चेहरे वाले फरिश्ते आसमान से आते हैं, गोया के उनके चेहरे सूरज हो बिल्कुल चमक रहे होते हैं। फिर वो उसके पास ताहद्द निगाह बैठ जाते हैं और उनके पास जन्नत के कफनों में से एक कफन और जन्नत की खुशबुओं में से एक खुशबू होती है। फिर मौत का फरिश्ता आता है, उसके सर के पास बैठ जाता है और कहता है, ए पाक, ए मुकद्दस रूह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा की तरफ चल निकल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके जिस्म से रूह इस तरह निकलती है, इस तरह बहती है जिस तरह मशकीज़े के मुंह से पानी का कतरा निकलता है, यानी इंतहाई आसानी से उसके जिस्म से रूह निकल जाती है। जैसे ही उसके जिस्म से रूह निकलती है, वो फरिश्ते जो जन्नत का कफन लेकर और जन्नत की खुशबू लेकर आते हैं, फौरन उसकी रूह को हाथ में पकड़ते हैं और लम्हा भर भी ताखिर नहीं करते कि जन्नत के कफन में लपेट देते हैं और जन्नत की खुशबू लगा देते हैं। फिर उससे ऐसी कस्तूरी की खुशबू आ रही होती है जो कि जमीन में सबसे उम्दा, सबसे अच्छी खुशबू पाई जाती हो। यह मोमिनों की बात हो रही है। जन्नत के कफन में रखा जाता है, जन्नत की खुशबू लगाई जाती है, रोशन चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं, फिर उसे आसमान, फिर ऊपर ले जाया जाता है। जितने भी फरिश्ते देखते हैं और जिन फरिश्तों के पास से वो लोग गुजरते हैं, वो फरिश्ते कहते हैं, इतनी पाक और मुकद्दस रूह, इतनी खुशबूदार रूह किसकी है? तो फिर उस आदमी का नाम बताया जाता है जिसकी रूह होती है, कहा जाता है कि फला बिन फला है। फिर उसे आसमान दुनिया पर लेकर जाया जाता है, वहां खुलवाया जाता है, तो उसके लिए खोल दिया जाता है, जहां पहले आसमान पर फरिश्ते उसका इस्तकबाल के लिए खड़े रहते हैं। वो लोग जाते हैं, फरिश्ते इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं, उसकी रूह को वो लोग ले लेते हैं। फिर वो फरिश्ते दूसरे आसमान पर जाते हैं, वहां भी दूसरे आसमान वाले फरिश्ते उस मुकद्दस रूह का इस्तकबाल के लिए खड़े रहते हैं, वहां उसकी रूह को ले लेते हैं। फिर वो तीसरे आसमान पर जाते हैं। इस तरीके से हर आसमान पर फरिश्ते उसका इस्तकबाल कर रहे होते हैं, यहां तक कि 7वें आसमान पर लेकर जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, मेरे बंदे की किताब इल्लिजीन में लिख दो। इन्नल अबरारा लफी इल्लिजीन, जो लोग नेकोकार होंगे, जो लोग मोमिन होंगे, वो इल्लिजीन में होंगे। मेरे बंदे की किताब इल्लियीन में लिख दो और फिर उसको जमीन की तरफ लौटा दो, क्योंकि मैंने उसी से पैदा किया, उसी में वापस करूंगा और उसी से फिर दोबारा जिंदा करूंगा। उसके बाद उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटा दिया जाता है। उसके बाद मुनकर नकीर आते हैं सवाल और जवाब के लिए, उठाकर बैठाया जाता है। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त
उसको उठाकर बैठाया जाता है। जो मोमिन होता है, असर का वक्त होता है, चाहे किसी वक्त भी दफन किया जाए, सूरज गुरूब होता दिखाया जाता है, उठाकर बैठाया जाता है। मुनकर नकीर पूछते हैं मर रब्बुका, वो आदमी कहता है, देखिए यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की कितनी फजीलत बयान की है। जिस नमाज से हम और आप पीछे भागते हैं, जिस नमाज को हम और आप अहमियत नहीं देते, सुस्ती और गफलत करती हैं, यही नमाज की वजह से कब्र में भी आपके चेहरे पर कोई खौफ नहीं होगा अगर आप पाबंदी से पढ़ते हैं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कि जो लोग मोमिन हैं और नेक अमल करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तो उनके लिए अजर है ही, वला खौफुन अलैहिम, न ये लोग, इन लोगों पर खौफ तारी होगा, न ये लोग गमगीन होंगे। तो कब्र में भी इन लोगों पर खौफ तारी नहीं होगा जो लोग दुनिया में नमाजों की पाबंदी करते हैं। मोमिन होगा, उसे कहा जाएगा उठो, मर रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, सवाल का जवाब दो। जो मोमिन होगा कहेगा पहले मुझे नमाज पढ़ने दो, बिला खौफ खतर कहेगा पहले मुझे नमाज पढ़ने दो। कहा मेरे सवालों का जवाब दे दो, उसके बाद नमाज पढ़ लेना। कहा नहीं, मेरी नमाज छूट जाएगी, पहले मुझे नमाज पढ़ने दो। ये कौन कहेगा कि मुझे नमाज पढ़नी है? जो दुनिया में नमाज की पाबंदी करता हो, जो दुनिया में नमाज की हिफाजत करता हो, वही कहेगा। जो दुनिया में नमाज पढ़ता हो और कभी छोड़ देता हो, 4 वक्त की नमाज पढ़ता हो, 1 वक्त की नमाज छूट जाए तो उसको कोई परवाह नहीं होती है, तो क़यामत के दिन वो कब्र में भी इस तरह की बात नहीं करेगा। दुनिया में अगर 1 वक्त की नमाज छूट जाए तो बेचैनी सी होने लगती है जिसको, वही शख्स कब्र में भी कहेगा पहले मुझे नमाज पढ़ने दो, उसके बाद तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। फरिश्ते कहेंगे सवाल का जवाब दे दो। वो आदमी कहेगा अच्छा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अब मर रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? तो जिसने इस सवाल के जवाब के साथ दुनिया में जिंदगी गुजारी है, जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना सब कुछ माना है, सिर्फ एक रब की इबादत की है, उसी को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, गौस आज़म तस्वुर किया है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया है, उसी को नफ़ा और नुकसान का मालिक समझा है। बेटे के लिए दौलत शाह, रिस्क के लिए दाता साहब के पास नहीं गया है। बेटे की जरूरत हो, रिस्क की जरूरत हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, अपने सर को सिर्फ रब के पास झुकाया है, रब की इताअत करता रहा, उसकी नाफरमानी से बचता रहा है, अपने दिल में अल्लाह का डर और खौफ सजाए रखा है, नफा नुकसान का मालिक सिर्फ रब को समझा है, हराम खोरी से बचता रहा है, फराइज और वाजिबात को पाबंदी से अदा करता रहा है। तो इस सवाल के जवाब के साथ जिसने जिंदगी गुजारी होगी तो वो शख्स कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके चेहरे पर जर्रा बराबर भी खौफ नहीं होगा। दूसरा सवाल किया जाएगा मन नबियुक, तुम्हारा नबी कौन है? तो जिसने इस सवाल के जवाब के ताल्लुक से इस जवाब के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पूरी ज़िंदगी करता रहा है, आपको अपना आइडियल तस्वुर किया, आपको अपना इमाम माना, उसी तरीके से आपकी नाफरमानी से बचता रहा, आपकी सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारा, नक्श कदम पर चला, वो शख्स कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा सवाल किया जाएगा मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है? तो जिसने इस्लाम की तालीमात को अपनाया, इस्लाम की तालीमात उसे अच्छी लगी, इस्लाम की तालीमात से उसे मोहब्बत थी, इस्लाम के तरीके को फॉलो किया, इस्लाम के तरीके पर चला, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो गया, इस्लाम के मुताबिक अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, उठना बैठना चलना फिरना हर एक चीज इस्लाम के मुताबिक, तो वो शख्स कहेगा मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर चौथा सवाल किया जाएगा मायुद्री का, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब कैसे पता है? कहा क़राअतु किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस किताब को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, हमने उस किताब को पढ़ी है, हमने उस किताब को ताकों पर सजा कर नहीं रखा है, हमने उस किताब को अलमारी पर सजा कर नहीं रखा, बल्कि हमने उस कुरान की तिलावत की है, उस किताब को पढ़ा है, उसके मानी पर गौर किया है, उसके तर्जुमे पर गौर किया है। मैंने पढ़ा है उस किताब को, उस पर ईमान लाया, उसकी तस्दीक की, तब जाकर मुझे तुम्हारे सवाल के जवाब मालूम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक आवाज देने वाला कहेगा मेरे बंदे ने सच कहा है, उसका बिस्तर जन्नत का बिछा दो, उसको फर्श जन्नत का दे दो, जन्नत का लिबास पहना दो। एक दूसरी हदीस में है
एक दूसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उसके लिए कब्र में जहन्नम का एक सुराख किया जाएगा। जहन्नम की गर्मी आएगी, जहन्नम के अजाब को देखेगा, जिसके शोले एक दूसरे को खा रहे होंगे, भड़क रहे होंगे। फरिश्ते कहेंगे देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें कैसे इस जहन्नम से बचा लिया है। फिर जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी जाएगी, जन्नत की सरसब्ज शादाबी देखेगा, जन्नत की खुशबू आएगी, जन्नत की हवा आती रहेगी और उसकी कब्र को ताहद निगाह वसी कर दी जाएगी। जहां तक उसकी निगाह जाएगी उसकी कब्र उतनी ही फैला दी जाएगी। उसके बाद एक खुशबाश चेहरे वाला, अच्छे लिबास, अच्छी खुशबू में आएगा, कहेगा तेरे लिए खुशखबरी है। पूछेगा तुम कौन हो? कहेगा मैं तेरा नेक अमल हूं, आखिरत के दिन मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी देने वाला हूं। तुम्हारे चेहरे से तो सिर्फ खैर और नेकी टपक रही है। कहा मैं तेरा नेक अमाल हूं। वो शख्स कहेगा ऐ रब जल्दी से क़यामत कायम कर दे ताकि मैं अपने अहल व अयाल से मिल लूं। ये मोमिनों की बात हो रही है। मोमिनों के साथ इस तरह के सवाल होंगे, कब्र में भी उनको इस तरह की सहूलत दी जाएगी, इस तरह का आराम उनके लिए मुहैया किया जाएगा, जन्नत की खुशबू आती रहेगी उसकी कब्र में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब काफिर इस दुनिया से रुखसत होकर आखिरत की तरफ जा रहा होता है तो आसमान से सियाह चेहरे वाले डरावने शक्ल वाले फरिश्ते आते हैं, उसके पास ताहद निगाह बैठ जाते हैं और उनके पास टाट का बना हुआ खुरदुरा कपड़ा होता है। फिर उसके बाद मौत का फरिश्ता आता है, उसके सर के पास बैठता है, कहता है ऐ खबीस और नापाक रूह चल जल्दी से निकल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूह उसके पूरे जिस्म में फैल जाती है, रूह उसके पूरे जिस्म में फैल जाती है और इतनी सख्ती से निकलती है जैसे भीगी हुई ऊन से कांटेदार लोहे की सलाखें खींची जाती है। इतनी शिद्दत से उसकी रूह उसके जिस्म से निकलती है, सारी रगें और पट्टे चटकने लगते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कैफियत का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह किया कि वन्नाज़िआति ग़रक़ा, कसम है उन फरिश्तों की जो जिस्म में डूबकर रूह निकालते हैं। यानी वो रूह निकलना नहीं चाहती है, फरिश्ते जबरदस्ती उसे खींच कर निकालते हैं। और दूसरी जगह फरमाया वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत, काश कि तुम जालिमों को उस हालत में देख सको जब वो मौत की जानकनी में मुब्तला होते हैं। बासितु अयदीहिम, फरिश्ते हाथ डाल डाल कर कहते हैं जल्दी निकलो, इस जिस्म से रूह जल्दी निकल। अल-यौम तुज़्ज़ौना अज़ाबल खून, आज तुम्हें रुस्वा कुन अजाब दिया जाएगा, आज तुम्हें रुस्वा कुन अजाब दिया जाएगा। तो इस तरीके से काफिर लोग जो होते हैं, फासिक और फाजिर नाफरमान किस्म के जो लोग होते हैं, उसके जिस्म से रूह इस तरह निकलती है। जो फरिश्ते आसमान से आए होते हैं, जिनके हाथ में टाट का बना हुआ कपड़ा होता है, वो फौरन उसके रूह को पकड़ते, लम्हा भर भी ताखिर नहीं करते, उस कपड़े में लपेट देते और उससे इतनी गंदी बदबू आती है, इतनी गंदी बदबू हो रही होती है कि जैसे जमीन पर किसी मुर्दार की बदबू होती है। जमीन पर किसी मुर्दार की बदबू हो, वो उसी तरह की बदबू आती होती है। फिर वो उसे लेकर ऊपर जाते हैं, जिस फरिश्ते के पास से गुजरते हैं कहते हैं इतनी नापाक, इतनी बदबूदार रूह किसकी है? तो उस आदमी का नाम बताया जाता है, उस आदमी का नाम बताया जाता है। फिर उसे आसमान पर ले जाया जाता है, लेकिन आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खोले जाते हैं। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की आयत तिलावत की, ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समा वला यदखुलून जन्नह, उसके लिए न तो आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं और न ये लोग जन्नत में दाखिल होते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मेरे बंदे की किताब सिज्जीन में लिख दो, वइन्नल फुज्जार लफी सिज्जीन, जो फाजिर फासिक होंगे, काफिर होंगे, वो सिज्जीन में होंगे। फिर उसकी रूह को उसी तरह फेंक दिया जाता है। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्रा मिनस समा, जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करता है वो ऐसे ही है जैसे आसमान से गिरा परिंदे उसे ऊपर से ही उचकले या हवा किसी दूर दराज उसे फेंक दे। फिर उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटाया जाता है। फरिश्ते आते हैं सवाल और जवाब के लिए। वो आदमी नहीं कहता कि मुझे नमाज पढ़नी है, पूछता मर रब का, तेरा रब कौन है? जिसने रब की इबादत न की होगी, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ दुनिया में शिर्क करके गया होगा, हाजत रवा मुश्किल कुशा किसी और को समझता रहा होगा,
बेटे के लिए दौलत शाह के पास जाता होगा, रिस्क के लिए दाता साहब के पास दौड़ लगाता होगा। क्या मर रब्बु का, तेरा रब कौन? का हा हा ला अदरी, हाय अफसोस मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। कहा मन नबीयू का, तुम्हारा नबी कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं की होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने अताअत नहीं की होगी, फरमाबरदारी नहीं की होगी, जिंदगी भर आपकी नफरमानी करता रहा, आप पर ईमान नहीं लाएगा, कहेगा हा हा ला अदरी, मुझे नहीं पता। माँ दीनू का, तुम्हारा दिन क्या होगा? हा हा ला अदरी, मुझे कुछ भी नहीं पता। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक मुनादी आवाज देगा कि जहन्नम का लिबास पहनाओ, जहन्नम का बिस्तर कर दो, जहन्नम का बिस्तर कर दो। जहन्नम का बिस्तर किया जाएगा उसके लिए, उसकी कब्र तंग हो जाएगी, पसलियां एक दूसरे से मिल जाएंगी। जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, उसके लिए भी जन्नत में एक सुराख किया जाएगा। जन्नत की सरसब्ज़ शादाबी को देखेगा, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे महरूम कर दिया है। उसके बाद जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी, जहन्नम की गर्मी आती होगी, देखेगा जहन्नम की शोले भड़क रहे होंगे, आग एक दूसरे को खा रही होगी, वो उसी तरीके से अजाब में मुब्तला होता रहेगा। उसके बाद एक स्याह चेहरे वाले बदबूदार कपड़े बहुत ही गंदे होंगे आएगा, कहेगा मैं तेरा बुरा अमाल हूँ। वो पूछेगा तुम कौन हो? तुम्हारे चेहरे से सिर्फ बुराई ही टपक रही है, तुम कौन हो? कहेगा मैं तेरा बुरा अमाल हूँ। वो आदमी कहेगा ऐ रब क़यामत कायम ना कर, क़यामत कायम ना कर। ये लंबी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने अपनी मुस्नद में जिक्र किया और उसी तरीके से अबू दाऊद में भी यह हदीस है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में फरमाया कि मैयत को उसका ठिकाना कब्र में सुबह शाम दिखाया जाएगा, सुबह शाम उसका ठिकाना दिखाया जाएगा। चुनांचे फरमाया कि इन्ना अहदुकुम इज़ा माता उरिज़ा अलैहि मक़अदहु बिल गदाती वल अशिया, जब तुम में से कोई शख्स मर जाता है तो उसका ठिकाना सुबह शाम उसे दिखाया जाता है। इन कान मिन अहल जन्नत, अगर वो जन्नती है तो जन्नत का ठिकाना दिखाया जाता है, और अगर वो जहन्नमी है तो जहन्नम का ठिकाना दिखाया जाता है। क़यामत तक इंतज़ार नहीं कर सकते, अभी से अज़ाब का सिलसिला जारी है, कब्र ही में अज़ाब होता रहेगा, मुख्तलिफ़ किस्म का अज़ाब होगा, इंशाअल्लाह आगे हम लोग सुनेंगे। तो इस किस्म के जो लोग होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इंतज़ार नहीं करेगा कि क़यामत कायम होगी तब जाकर उसे अज़ाब दिया जाएगा, नहीं, कब्र ही से अज़ाब चखो। तो उसे जहन्नम का ठिकाना दिखाया जाएगा, क़ालू हाज़ा मक़अदुक, यही तुम्हारा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत कायम कर दे, अपने अपने ठिकाने में तुम लोग चले जाओ। जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे, लेकिन कब्र में यह सिलसिला अज़ाब का जारी रहेगा। दीनी भाइयों और दोस्तों, ये है कब्र की वो कठिन घाटी जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है कि मैंने कब्र से ज़्यादा खौफनाक, सख्ती और घबराहट वाली जगह और कोई नहीं देखी, और कोई नहीं देखी कब्र से ज़्यादा सख्ती वाली जगह। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को कब्र के फितने से पनाह मांगने की तलकीन करते, यानी कब्र का फितना बहुत बड़ा है, कब्र में किस्म किस्म का अजाब होगा। इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हिदायत किया कि कब्र के फितने से पनाह मांगो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, नसई की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कब्र के फितने से पनाह मांगने की दुआ इस तरह सिखाते थे जिस तरीके से कुरान पाक के आयत सिखाते थे, उस तरीके से सिखाते थे। और उस तरीके से नसाई की रिवायत है, एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हुए सहाबा किराम को खबरदार किया कि तुम लोग कब्र में फितने दज्जाल की तरह आजमाए जाओगे। सहाबा किराम पर इस कदर खौफतारी हुआ, इस कदर खौफजदा हुए कि सब के सब रोने लगे, उनकी पूरी दाढ़ी तर हो गई। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जलील कद्र सहाबी हैं, जलील कद्र सहाबी हैं। उनका हाल यह था कि जब कब्र और मौत को याद करते तो इतना रोते कि उनकी आंख के नीचे 2 स्याह लकीरें पड़ गई थी। आंसुओं की बहने की वजह से आंख के नीचे 2 स्याह लकीरें पड़ गई थी। ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दे दी है। उनका हाल ये था, आज हम और आप दिन भर गुनाह करते हैं लेकिन कभी भी कब्र के बारे में नहीं सोचते हैं, मौत के बारे में नहीं सोचते हैं।
साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्र और मौत के बारे में सुना तो ख्वाहिश करने लगे, ऐ काश मैं दरख्त होता जिसे काट दिया जाता होगा, लेकिन मैं तो इंसान हूँ, अल्लाह के हिसाब देना है, अपने एक एक किए हुए का बदला देना है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ, मैं क्या हिसाब दूंगा। इस सहाबे रसूल का हाल है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, कौन नहीं जानता, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हदीस को याद करने में, हदीस को जमा करने में गुजार दी। जब इनकी मौत का वक्त करीब आया तो ज़ारो कतार रोने लगे। लोग पूछने लगे, क्यों आप रो रहे हैं, दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, इस वजह से रो रहे हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं एक लंबे सफर पर जा रहा हूं। ये दुनिया तो मामूली थी, आर्जी जिंदगी थी दुनिया की, लेकिन अब जो मैं जिस सफर पर जा रहा हूं एक बहुत लंबा सफर है। मेरे पास ज़ादिरा बहुत कम है, सफर का खर्च बहुत कम है। मैंने एक ऐसे टीले पर शाम की है जिसके आगे जन्नत या जहन्नम है और मुझे नहीं पता है कि मेरी मंजिल कौन सी है। इतना डर होता, इतना खौफ होता, कब्र की कठिन घाटी को याद करके, मौत को याद करके इतना रोते, मौत से पहले रोने लगे, मुझे नहीं पता है कि मेरी मंजिल कौन सी है। आज हम 5 वक्त का अगर नमाज पढ़ते हैं तो हम यह समझते हैं कि जन्नत को हमने खरीद लिया है। अल्लाह का डर और खौफ पैदा न करो। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल इंसान है, दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई। जब इनके ऊपर मौत और खौफ का, मौत और कब्र का खौफ तारी होता, अल्लाहु अकबर, इतना रोते उनकी दाढ़ी पूरी तर हो जाती। उनकी किस कदर खौफ ज़दा होते थे उसका अंदाजा उनकी मनाजात के एक शेर से लगाइए। कहते हैं, कई फहाल या इलाही लैसा ली खैर अमर, ए अल्लाह मेरा हाल क्या होगा, मेरे पास एक भी नेकी नहीं है जबकि बुरे अमाल बहुत ज्यादा है, और मेरे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूंजी भी बहुत कम है। या अल्लाह मेरा हाल क्या होगा, या अल्लाह मेरा हाल क्या होगा। इस तरह करके वो रोते थे। ये वो लोग थे, पाकबाज हजरात थे, जिनसे गुनाह न के बराबर होता था, जो रज़ी अल्लाह अन्हुम है व रज़ू अन्हु है। अल्लाह इनसे राजी, ये लोग अल्लाह से राजी हैं, सबके सब जन्नती हैं। उसके बावजूद इतना डर, इतना खौफ होता, कब्र की कठिन घाटी को याद करके, मौत को याद करके इस तरह ज़ारो ख़तर रोते थे। दीनी भाइयों और दोस्तों, हमारे असलाफ सहाबाए किराम मौत की और कब्र की कठिन घाटी को याद करके जिस तरह बेखौफ जिस तरह खौफज़दा रहते थे, आज हम उतने ही बेखौफ और गाफिल हैं। हमारे असलाफ जितना डरते थे, खौफज़दा रहते थे, आज हम उतना ही बेखौफ और गाफिल हैं। आज हम दुनिया की रंगीनियों और दुनिया की दिल फरेबियों में इस कदर खो चुके हैं कि कभी भी भूले से भी कब्र का ख्याल नहीं आता, कब्र की याद नहीं आती। हमारी इस गफलत पर कुरान मजीद का तबसरा बिल्कुल सच साबित हो रहा है कि इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिज़ून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है और ये लोग गफलतों में पड़े हुए हैं, गफलतों में पड़े हुए हैं। दीनी भाइयों और दोस्तों, मरने से पहले कब्र की कठिन घाटी की तैयारी कीजिए। कब्र की कठिन घाटी की तैयारी कीजिए जहां आप तने तन्हा होंगे, आपके साथ कोई नहीं होगा, ना माँ बाप होंगे, ना बहन भाई होंगे, ना बीवी बच्चे होंगे, ना कोई मदद करने वाला होगा, ना कोई सिफारिश सुनने वाला होगा, ना वहां कोई आपकी पुकार सुनने वाला होगा। आप वहां सिर्फ तने तना होंगे, अकेले होंगे, जहां सिर्फ और सिर्फ तारीकी होगी, ना सूरज की रोशनी होगी, ना चांद की चांदनी होगी, ना सितारों की लौ होगी। मिट्टी का घर होगा, मिट्टी का फर्श होगा, मिट्टी का बिस्तर होगा, घुटन होगी, सांप होंगे, बिच्छू होंगे, जहरीले बिच्छू, जहरीले सांप होंगे, अद्दहे होंगे जिसके 99 मुंह, अंधे बहरे फरिश्ते होंगे जिनके हाथ में लोहे का हथौड़ा होगा। इतना भारी हथौड़ा होगा कि अगर उस हथौड़े से पहाड़ पर मारा जाए तो पहाड़ टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, रेजा रेजा हो जाए। ऐसे ऐसे हथौड़े को लेकर अंधे और फरिश्ते कब्र में खड़े होंगे। सांप और बिच्छू, सांप भी कैसा होगा, एक दफा अगर डस ले तो 40 साल तक उसकी दर्द महसूस करेंगे। एक एक अजदहे के 99 मुंह होंगे। वहां किसको पुकारेंगे, वहां कौन काम आएगा, कोई मदद करने वाला नहीं आएगा, सिर्फ तारीकी ही तारीकी, तन्हाई तन्हाई, कुछ नहीं होगा। तो दीनी भाई और दोस्तों, मरने से पहले पहले कब्र की कठिन घाटी की तैयारी कीजिए। हम और आप गफलतों में पड़े हुए, दुनिया को छोड़िए, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, मामूली
ज़िंदगी के लिए, आर्ज़ ज़िंदगी के लिए हम और आप अपनी आखिरत को तबाह न करें, अपनी आखिरत को बर्बाद न करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के हाल पर रहम फरमाए। मरने से पहले पहले कब्र की कठिन घाटी के लिए कुछ तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।